दोस्तों अगर आपकी मुर्गियां छत पर रहती हैं तो आज की ये वीडियो आपने किसी सूरत में भी मिस नहीं करनी, क्योंकि रोज दी जाने वाली चंद आम सी ग़िज़ाएं या खुराकें खामोशी से आपकी मुर्गियों की सेहत, अंडों की पैदावार, हत्ता कि देखें जान तक ले सकती हैं। हैरानी की बात यह है कि आप में से कई लोग रोजाना ये वाली गलती लाजमी करते होंगे। आज मैं आप दोस्तों को 5 ऐसी ग़िज़ाएं बताऊंगा जो कि आपको बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, और आखिर में आपको वो ग़िज़ा भी बताऊंगा कि जो कि असल में अगस्त के महीने में लाजमी देनी चाहिए, ताकि अंडे की प्रोडक्शन और मुर्गियों की सेहत बिल्कुल मुतासर ना हो। देखिए, सबसे जो पहली चीज है, अब आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा कि बचा खुचा सालन होगा, अचार होगा, नीमको चिप्स या बहुत ज्यादा जो नमक वाला खाना है, ये आपने मुर्गियों को बिल्कुल नहीं देना। क्योंकि देखिए, होता यह है कि मुर्गियों के गुर्दे ज्यादा नमक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, जिससे जिसमें पानी की कमी हो जाती है, गुर्दों के ऊपर अच्छा खासा दबाव, प्रेशर आ जाता है और शदीद हालत में इनकी मोर्टालिटी भी हो सकती है। अगर बचा हुआ आपने खाना देना ही है तो इसमें नमक बहुत कम होना चाहिए या बिल्कुल धो के आपने बिल्कुल देना है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि देखें, कई लोग ये सोचते हैं कि रोटी ज़ाया ना हो इसलिए मुर्गियों को खिला देते हैं, लेकिन अगर रोटी या दाने पर कोई फफूंदी वगैरह या फंगस लगा हुआ है तो इसमें ऐसे जहरीले मादे बन जाते हैं जो जिगर को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाती है और अंडों की पैदावार बिल्कुल गिर जाती है। खासतौर पर अगस्त वाले महीनों की बात कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पर दोस्तों, जो देखें एक नॉर्मली ट्रेंड बना हुआ है कि कच्चा आलू या आलू के छिलके वगैरह ये भी आप सब्जियों में डाल देते हैं। कच्चे आलू खास तौर पे जो सब्ज रंग वाले या इनके जो छिलके होते हैं, ये कुदरती तौर पर जो है ना जहरीला मादा इनमें रखते हैं और जो मुर्गियों के डाइजेस्टिव सिस्टम और इनके असाबी निज़ाम को बिल्कुल मुतासर कर देता है। अगर आलू आपने देना ही है तो अच्छी तरह पकाकर और बिल्कुल कम मिकदार में आपने देना है। चौथी जो दोस्तों चीज है, ये चीज इंसानों के लिए तो आम है लेकिन मुर्गियों के लिए बिल्कुल नुकसानदेह होती है, वो है चॉकलेट, चाय या कॉफी वगैरह की पत्ती वगैरह। अब इसमें मौजूद कैफीन और दीगर जो चीजें होती हैं, ये दिल की धड़कन बिल्कुल तेज कर देते हैं। मुर्गियों में खासतौर पे जो 1-1.5 किलो वाले परिंदे होते हैं, इनमें बेचैनी पैदा हो जाती है और अगर ज्यादा मिकदार आपने दे दी है तो यकीन करें कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। पांचवी जो दोस्तों चीज है वो है गला सड़ा गोश्त या किचन वगैरह का गला हुआ कचरा। देखिए, छत पर गर्मी ज्यादा होने की वजह से गोश्त या किचन का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, यानी कि नमी उसमें आती है तो फंगस पैदा हो जाता है। अब इसे खाने से मुर्गियों में बैक्टीरिया और फूड पॉइजनिंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे लूज ड्रॉपिंग, कमजोरी और अचानक मोर्टालिटी हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि असल में आपने कौन सी ग़िज़ा देनी है। देखिए, इसकी जगह आप क्या दे सकते हैं। आपने अगर देना है, बल्कि देना क्या है, देनी चाहिए, वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन का जो बेहतरीन जो सोर्स होता है, जो कि पोल्ट्री फीड में भी इस्तेमाल होता है, वो सोयाबीन मील होता है। मैं हमेशा इसके ऊपर फोर्स करता रहता हूं, बहुत सस्ता भी होता है और इसको इनकी फीड का हिस्सा लाजमी बनाएं। इसमें अच्छी खासी प्रोटीन होती है और एग की जो वाइट होती है ये प्रोटीन के ऊपर ही बेस कर रही होती है। इनके मसल भी डेवलप होंगे और अंडे की पैदावार भी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। यानी कि अगर जुलाई में मुर्गियां अंडे दे रही हैं और अगस्त की हबस और नमी की वजह से इन्होंने अंडे अपने छोड़ दिए हैं, तो प्रोटीन इनकी बढ़ा दें, अल्टीमेटली अंडे जो है ना वो आने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन रहेगी इनकी एग प्रोडक्शन। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो पकी हुई मछली या उबला हुआ अंडा वगैरह भी दे सकते हैं। आलू अगर आपने देना है तो बॉयल करके हमेशा देना है। बस वही वाली रूटीन रखनी है, सिर्फ आपने प्रोटीन का थोड़ा सा इस्तेमाल बढ़ा देना है। याद रखना है कि मुर्गियों को बीमार करने वाली चीजें अक्सर वही होती हैं जो हमें आमतौर पर बिल्कुल बेजरर लगती हैं। अगर आप इन सिर्फ 5 चीजों से बच जाएं और इनकी जगह सही फीड इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपकी मुर्गियां ज्यादा सेहतमंद भी रहेंगी और इनकी ग्रोथ बेहतर होगी और अंडों की पैदावार में आपको वाज़ेह तौर पर फर्क नजर आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।